चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके संग एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सर, प्रोबेबिलिटी यू कैन से इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी पढ़ाई में भी और हमारी रियल लाइफ में भी। प्रोबेबिलिटी हमें बता रहा है सर किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की क्या संभावना है। प्रोबेबिलिटी। अब मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं अगर आपसे कहूं, वैसे तो बट लगानी बुरी बात है लेकिन एक फ्रेंडली बात की बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि चलो जी एक डाई को लेते हैं सर। और डाई के कितने फेसेस हैं सर? 6 फेसेस हैं उसके। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। और मैंने डाई में कहा कि 1 2 3 4, इनमें से 4 में से कोई नंबर आया है तो मैं जीत जाऊंगा, और 5 या 6 आए तो आप जीत जाओगे। ठीक है जी। आपको क्या लगता है सर, मैं यहाँ पे मैंने कोई पार्शलिटी कुछ करी या ठीक है कोई दिक्कत नहीं है? करी पार्शलिटी। क्यों? क्योंकि सर आपने अपने फेवर में 4 केसेस रखे और आपके फेवर में मैंने 2 केसेस रखे, तो जीतने की संभावना किसकी है? मेरी ज्यादा है, लेकिन जस्ट 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 संभावना। ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि मैं ही जीतूंगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैंने डाइस में आपसे बोला कि भैया 1 2 3 और 4 ये आया तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं संजीव बंसल। और अगर मान लीजिए 5 या 6 आया तो मैंने कहा आप जीत जाओगे। तो मेरे लिए फेवरेबल केस सर 4 है, आपके लिए फेवरेबल केस 2 है। तो संभावना मेरे जीतने की ज्यादा ये नजर आ रही है बात। तो चलो हमने कहा चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। सर गेम स्टार्ट करी सर, 3 आ गया, मैं जीत गया। मैंने कहा हाँ, वो तो चांस थे ही मेरे जीतने के। फिर दोबारा रोल करी डाई और पता चला जी 5 आ गया। अच्छा चलो हाँ हाँ, आपका भी तो आ ही सकता है। फिर रोल करी, हाँ जी 4 आ गया, ले भाई मैं जीत गया। फिर रोल करा, 6 आ गया, अच्छा भाई तो बराबर का चैलेंज दे रहे हैं, चलिए 2 नंबर में जो है वो भी आ रहे हैं। फिर रोल करी, फिर 5 आ गया, अबे चल क्या रहा है, मेरे इतने ज्यादा है फिर भी मेरे नहीं आ रहे। फिर रोल करी, पता चला जी 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर रोल करी, पता चला जी 6 आ गया, अरे भाई चल क्या रहा है। फिर रोल करी, 5 आ गया, अरे भाई क्या हो रहा है। तो नहीं हो सकता है ना उसके बाद भी आप जीत जाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी केवल 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 संभावना को दिखा रही है। जो संभावना है वो एक्चुअल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। बोलिए बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करें सर प्रोबेबिलिटी को। तो सर यानी कि कुल मिला के जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये केवल हमें एक चांस दिखा रही है कि किस चीज के होने की क्या संभावना है। तो जब हम संभावना की बात करेंगे तो हम देखेंगे फेवरेबल केस अपन में टोटल केस। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था सर, अगर मैंने एग्जांपल लिया था सर 1 2 3 4 5, अगर ये आए तो मैं जीत जाऊंगा, यानी 1 2 3 4 आए तो मैं जीत जाऊंगा, 5 और 6 आए तो आप जीत जाओगे। तो यानी यहाँ पे संजीव बंसल के जीतने की संभावना कितनी हो गई? 4/6। यानी फेवरेबल केस कितने हैं? 4। टोटल डाइस में कितने फेस हैं? 6। तो 4/6। और इसी तरह से अगर मैं कहूं आपके जीतने की संभावना, तो इट इज 2/6। इज दैट क्लियर? तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 2/3, इसको रिड्यूस कर सकते हैं सर 1/3। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये केवल एक संभावनाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, बट डजंट मीन कि आप और मैंने गेम शुरू कर दी और मैं ही जीतूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हमने सीखा प्रोबेबिलिटी जो रिप्रेजेंट करती है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब जरा एक बात करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब मैंने कहा आपके स्कूल में, जैसे कई बात ना कि स्कूल में कोई स्टूडेंट होता है थोड़ा बदमाश सा भी होता है। मान लीजिए एक मिनट के लिए, अब सपोज करो कोई बदमाश सा स्टूडेंट है। ठीक है जी। और जरा ध्यान करिए सर, उसने 80 मार्क्स स्कोर करे और आपको पता चला भाई साहब बंदे ने 80 मार्क्स स्कोर कर लिए और आप बड़े सरप्राइज थे। ठीक है जी। तो क्या होता है कई बार बदमाशों से हर कोई पंगा भी नहीं लेना चाहता, थोड़ा बना के भी रखना चाहता है। आप समझ रहे हो जी? तो अब आपने सब जगह कह दिया जी कि भाई फलाना वो, हाँ हाँ भाई साहब 80% लेकर आया है। आपने पता नहीं 10 बंदों को बताया कि भाई 10 को बताओगे आप तो आपके भी वो थोड़ी सी आपका रिगार्ड करेगा वो बदमाश भी। और वो सारे जितनों को आपने बताया उन सबके भी दिमाग में यही चल रहा कि कौन बिगाड़े। वो भी सब जा जाके बोल रहे ओ भाई बधाइयो बधाइयो, वो बदमाश पूछ रहे किस बात की, भाई तेरे 80% आए। तो आपने 10 को बोला था, 10 जाके उसको बधाई देने लगे, 10 को उसने छित्ता पकड़ के। और वो 10 को आपने बताया था, 10 को छित्ता, वो 10 आपके पास आ रहे हैं घूरते हुए कि भाई तूने मैं क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसने हमें छित्ता, वो तेरे को ढूंढ रहा है सारे में। अब तुमने कहा, आपने कहा भाई ये क्या कहानी हो रही है, तो आपने किससे पता करा भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो आपको पता चला जो 80 मार्क्स आए उसके, तो उसके आप जनरली 5 सब्जेक्ट होते हैं, समझ रहे हो इसको? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5।
कंसिस्टेंट सर, सब में 16-16 आउट ऑफ 100। यानी वो पांचों में फेल था और उसके टोटल 80 थे, तो उनको पहले उन 10 को सूता। तब आपको समझ आ गया वो आपको सूतने के लिए क्यों ढूंढ रहा है। इज दैट क्लियर? इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? इससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ भैया 80 तो ठीक है, अब ये तो बता टोटल कितने में से। अगर अब ये 80 पता होता 500 में से आए हैं तो आप मजा ला पंगा लेते। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में जो टोटल है, आप समझिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। टोटल में टोटल की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये 80 मार्क्स ही आ रहे हैं, अगर 100 में से आ रहे हैं तो अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर 80 में से 80 आ रहे हैं उसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, और 500 में से 80 आ रहे हैं तो आ क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में जब हम बात करते हैं तो वहां पे टोटल केसेस की हम बात करते हैं, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो अब आगे चलते हैं सर टोटल केसेस को आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले अब हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं जा रहे हैं वो टोटल केसेस को हम ज्यादा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए टोटल केसेस पे तो जरा ध्यान दीजिए। टोटल केसेस, सैंपल स्पेस, एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटीज, तो ये सिनोनिमसली आपस में एक दूसरे की जगह यूज कर लिए जाते हैं। तो अब ये जो टोटल केसेस हैं ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे सर। अब जैसे सबसे पहले हम बात करें सर कॉइन की, ठीक है जी, कि अगर हम कॉइन को अगर थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या निकलेंगे सर। तो ध्यान करिए सर, कॉइन के जो हमारे फेस है सर वो दो फेस है, एक हेड और एक टेल, राइट। तो अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए अगर हम कॉइन को एक बार थ्रो करते हैं, टॉस वन टाइम, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हेड और टेल। शॉर्टकट 2 की पावर 1 2, टू पॉसिबिलिटी, हेड और टेल। लेकिन अगर हमको उसको दो बार थ्रो करते हैं तो शॉर्टकट क्या है, 2 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो ध्यान करिए, पहले वाले पे हेड टेल, दूसरे वाले पे हेड टेल, ठीक हो गया सर। हेड टेल हेड टेल, ये कौन सी अप्रोच है, कार्टेशियन अप्रोच। कौन सी अप्रोच, कार्टेशियन अप्रोच, सेट में कर चुके हैं। तो सर क्या निकल कर आई, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। चलिए आगे सर। तो ये कौन सी अप्रोच है हमारी, कार्टेशियन अप्रोच। समझते रहिए उतारते रहिए, ठीक है जी। ये हो गई सर हमारी कार्टेशियन अप्रोच। एक और अप्रोच है बुलियन अलजेब्रा अप्रोच। अभी हमने दो केस के अंदर यहाँ पे कितना आएगा सर, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 का हाफ कितना होता है, 2। तो सर 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 का आधा कितना हुआ, एक। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, 1 2 3 4, बन गए सीन। इसे बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा अप्रोच, ठीक हो गया। तीसरी अप्रोच संजीव बंसल अप्रोच, ये मैंने बना रखी है जी, सुन लीजिए ध्यान से। सर आपने 2 बार थ्रो किया है, दोनों बार हेड ले लो, फिर पीछे से टेल का इंजर्ट करिए। तो एक टेल, पीछे से एक टेल और दो टेल। बोले सर हो गया सर, ये पहले दोनों हेड, पीछे से टेल का अटैक करिए, ठीक हो गया। सर हेड हेड को आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेल टेल को आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे पीछे करेंगे फर्क पड़ेगा। बन गए चारों के, ठीक है जी। तो दैट्स माय अप्रोच, और मैं पूरा प्रोबेबिलिटी आपको इसी तरीके से कराऊंगा। अगला आता है सर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, ठीक है जी। तो अब जो कार्टेशियन अप्रोच है सर वो क्या है, पहली कॉइन पे हेड टेल आ सकता है, दूसरी कॉइन पे हेड टेल आ सकता है, तीसरी कॉइन पे हेड टेल आ सकता है। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया सर, आपके पास 8 के सामने आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये कौन सी हो गई, कार्टेशियन अप्रोच। कौन सी हो गई, कार्टेशियन अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी बताई मैंने, बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा की कौन देखी सर, कितने केस है, 8। 8 का आधा कितना हुआ सर, 4, तो यानी 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल, ठीक हो गया। अब 4 का आधा 2, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल्स, 2 टाइम्स हेड्स 2 टाइम टेल्स। अब 2 का आधा 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। 8 केस बन जाएंगे, ये हो गई बुलियन अलजेब्रा अप्रोच, ठीक है जी। अब इसी तरह से अब एक मेरी अप्रोच संजीव बंसल अप्रोच देख लगाइए सर। 3 बार उछाला है, तीनों बार हेड, पीछे से टेल का वो करिए, टेल 2 बार टेल, अब तीनों बार टेल, ठीक हो गया सर। इसे आगे पीछे करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे आगे पीछे करते हो कोई फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा सर। तो एक बार हेड टेल बीच में कर दिया, एक बार टेल सबसे आगे कर दिया, परमुटेशंस, राइट। सर इसमें इसमें फर्क पड़ेगा, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस बन गए सर। दैट्स माय अप्रोच। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं डाई की सर, ठीक है जी।
तो अगर मान लीजिए डाई को हम करते हैं, रोल करते हैं, तो डाई के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो अगर आपने एक बार हमने रोल करा तो कितना हो गया? 6%। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6। अगर डाई को हमने 2 बार रोल करा तो कितने हो गए? 36। ठीक है जी। अभी जो 36 हुए है कार्टेशियन अप्रोच, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो सिचुएशन क्या बनकर आएगी? जरा ध्यान करिए सर। सिचुएशन ये बनकर आएगी सर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 के संग 3 6 तक, 4 के संग 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक, टोटल केस कितने बन गए? 36। इज दैट क्लियर? और इसी तरह से अगर मान लीजिए डाई को रोल करते हैं हम 3 टाइम, तो 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। इज दैट क्लियर? तो जब 216 होगा तो आप ये समझिए सर, ये जो आपके 36 केस तो निकले ही थे, तो हम एक बार और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो कितने केस बन जाएंगे? 216 बन जाएंगे जी। किसी में हिम्मत हो तो कर लेना सर। समझ आता ना? चलिए जी। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम प्लेइंग कार्ड्स। आपकी प्रोबेबिलिटी में से प्लेइंग कार्ड्स बहुत आएगा सर। ठीक है जी। तो प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन जब पेरेंट्स को बता के प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज करना, पता चले घर में प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज करने के लिए उसे खोल के बैठे हो और पता चला कि एक थप्पड़ आ रहा है कहीं पे, ये क्या है? पेपर का टाइम सर पे है और तेरे को यहाँ ताश खेलने की लग रही है। ठीक है जी। तो बता देना सर, इट इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। तो अभी एजुकेशन का पार्ट चल रहा है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो सर एक्चुअली में जो हमारे कलर की बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स में हमें 2 कलर देखने को मिलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है जी। रेड और ब्लैक कलर के बाद फिर हमारे को जो सूट्स देखने को मिलते हैं वो 4 सूट्स मिलते हैं देखने को। रेड के अंदर डायमंड और हार्ट, और ब्लैक के अंदर स्पेड एंड क्लब। ठीक है जी। चलिए जी। फिर उसके अंदर जो हमें अलग अलग वेज में जो कार्ड देखने को मिलते हैं सर, वो सभी के अंदर डायमंड के अंदर सर किंग क्वीन जैक, राइट। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एस। तो मैं एस को यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, एक्चुअल में एस को 1 वैसे लिखना नहीं चाहिए। ठीक है जी। आप इस एस को यहाँ पे 1 जो लिखा है इसको हटा ही दो, बल्कि क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, किसी गेम में एस की वैल्यू 1 होती है और किसी गेम में एस की वैल्यू आपकी कुछ और भी होती है, सबसे सुपर भी होती है। तो बस एस ही लिखो, 1 मत लिखो, आप इसे सिर्फ एस लिखो। ठीक हो गया जी। चलिए जी। तो ये हमने ऐसे लिखा है सर। तो अब यहाँ पे किंग से लेके अगर एस तक करते हैं तो कितने कार्ड हो जाते हैं सर? ये 13 कार्ड हो जाते हैं। तो ये चीज आपको सब में सेम देखने को मिलेगी सर, चाहे वो आपका डायमंड हो, हार्ट हो, स्पेड हो, क्लब हो, हर उसकी वैरायटी के आपको एक एक कार्ड देखने को मिलेगा। तो इन टोटल 13 13 13 मिलेंगे। रिजल्ट ये हुआ कि जो आपके रेड कार्ड हैं वो 13 + 13 26 हो गए सर। जो आपके ब्लैक कार्ड हैं सर वो भी 13 13 26 हो गए। अब हर कार्ड का अगर तीनों सूट्स को मिलाता हूं, तो किंग अगर तीनों को मिलाता हूं तो टोटल मिला के यहाँ चारों को मिलाता हूं तो 4 हो जाते हैं। क्वीन के चारों को कार्ड को मिलाता हूं तो 4 हो जाते हैं, जैक 4 हो जाते हैं। इस तरह की टोटलिटी में आपका 52 हो जाता है सर। तो किसी भी उससे देखोगे तो मैट्रिक्स से देखोगे तो आपको ये 52 कार्ड्स नजर आएंगे। इज दैट क्लियर? अब किंग क्वीन जैक, जो आपके किंग है, क्वीन है और जैक है, ये फेस कार्ड कहलाते हैं क्योंकि इन पर चेहरा बना हुआ होता है, फेस बना हुआ होता है। तो दीज ऑल दीज 3 कार्ड्स आर फेस कार्ड। एस जो है वो फेस कार्ड नहीं है, ध्यान करिए। एस एक सिंबल कार्ड है, उसे फेस नहीं बना होता। तो ध्यान करिए, फेस कार्ड में किंग क्वीन और जैक केवल 3 आएंगे सर। किंग क्वीन जैक एंड एस ये नॉन नंबर कार्ड्स हैं, तो इस पे नंबर नहीं लिखा होता, तो इसलिए नॉन नंबर कार्ड्स है। इसलिए मैंने कहा इसके आगे 1 हटा दीजिए आप। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं जो इंक्लूडेड अदर देन किंग क्वीन जैक एंड एस, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इंक्लूडेड है जो है अदर देन किंग क्वीन और जैक में जो है उसके अलावा सर बच रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये जो टोटल नंबर कार्ड्स हैं उसमें किंग भी नहीं आएगा, क्वीन भी नहीं आएगा, जैक और एस ये नहीं आएगा, उसके अलावा जितने भी होंगे सारे नंबर कार्ड होंगे। चलिए जी। अब जरा देखिए सर, अब उसने कहा फाइंड द टोटल पॉसिबिलिटी वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बैच 52 कार्ड। 52 कार्ड है सर, कोई एक कार्ड निकालना है तो 52 सारे के सारे कार्ड सामने है, तो 52 पॉसिबिलिटीज यू हैव, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज 52। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल पॉसिबिलिटी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। सर ध्यान करिए, आपको 2 कार्ड निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। आप समझिए, पिक्चर इमेजिनेशन क्रिएट करिए सर, ऐसे कर करके आपके पास 52 कार्ड्स हैं, राइट। तो अब मान लीजिए विद रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो पहला मैं कोई कार्ड निकाल रहा हूं तो मेरा पॉसिबिलिटी कितनी है? 52। फिर वापस रिप्लेस कर दिया, रख दिया, फिर निकाल रहा हूं, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके बाद? फिर अगेन 52। आप ध्यान करिए सर, चैप्टर पढ़ा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पूरा का पूरा एज इट इज काम आएगा सब प्रोबेबिलिटी में। कि जब हमने पढ़ा था एंड है, दोनों चीजें होनी है, नेसेसिटी है, तो मल्टीप्लाई आएगा। और जब होता और दिस वन इधर 1 और इधर 2, इसमें से कुछ एक, दोनों में से कोई एक होगा तो प्लस आता था। तो जब 2 कार्ड आप निकाल रहे हो तो एंड है, तो एंड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 52 × 52 270, ये हो गया सर।
ठीक है जी। चलिए जी, अगला केस क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या कहा सर, यहाँ पे सारी कहानी सेम है, लेकिन वो कह रहा है कि अब कार्ड को आपने रिप्लेस नहीं करा। अब अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए सर, ऐसे आपके पास टोटल 52 कार्ड्स रखे हैं सर, ऐसे 52 कार्ड्स। अब आपने पहले निकाला सर 52 पॉसिबिलिटी। अब जो आपने कार्ड निकाला वो अपने पास रख लिया। तो अगर रख लिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये कार्ड निकाला था और ये अब हमने रख लिया, तो टोटल कितने बचे 51 नेक्स्ट टाइम। तो कितने बचे 51। फिर वो ये 2 कार्ड निकालने ही निकालने हैं, तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। सोल्व किया सर, वी विल गेट ओवर आंसर। फाइंड द टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैच ऑफ 52 कार्ड्स। सर ध्यान से समझिए, पहले आप 2 कार्ड निकाल रहे थे, लेकिन एक एक करके निकाल रहे थे। अब सब्र नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, ले भाई दोनों हाथ लिए और 2 कार्ड निकाल दिए। फर्क आ रहा है सुनने, एक एक करके नहीं निकाल रहे हैं, दोनों कार्ड इकट्ठे निकाल रहे हैं, एट रैंडम निकाल रहे हैं। ध्यान करिए सर, ध्यान करिए। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो हम पहले एक एक करके निकाल रहे थे, पहले एक एक करके निकाल रहे थे, तो उसमें अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए पहले किंग आ रहा है और दूसरा क्वीन आ रहा है, या पहला क्वीन आ रहा है और दूसरा किंग आ रहा है, फर्क है ना। लेकिन जब आप दोनों कार्ड इकट्ठे निकाल रहे हो और किंग और क्वीन निकल कर आ गया, तो आप कह सकते हो पहला किंग दूसरा क्वीन, या पहली क्वीन दूसरा किंग। तो इसका मतलब किंग और क्वीन या क्वीन और किंग एक ही बात है। यहाँ पे जब इकट्ठे निकाल रहे हो, ध्यान करिए, चैप्टर पहले पढ़े हुए उसका पढ़ा का फायदा आज हमें होगा कि जब भी ए बी और बी ए में फर्क नहीं होता था, तो वहां लगता था कॉम्बिनेशन। क्या लगता था, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन जब ए बी और बी ए में फर्क था। आप ध्यान करिए, अब जैसे मैं यहाँ पे 3 गर्ल्स को बुला रहा था कि आओ जी आप जरा आपकी एक पिक लेते हैं, इमेज लेते हैं, तो मैंने ले दी, मैंने कहा बाय, कहते नहीं सर अब तो बीच में मैं खड़ी होंगी। ऐसे ही समझा था ना परमुटेशन मैंने आपको, नहीं सर अब बीच में मेरी बारी है, अब सर मैं इधर मैं उधर, में कहा भाई यार पका दिया मेरे को। तो वो क्या था, परमुटेशन था। इज दैट क्लियर। लेकिन जब आप दोनों इकट्ठे निकाल रहे हो, तो सर वो कहानी नहीं है, सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप दो 52 आपके 52 कार्ड्स हैं सर, इनमें से कोई भी आप 2 निकाल रहे हो एट टाइम, तो 52 C2 इट इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन। तो यानी प्रोबेबिलिटी में हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी अच्छा इस्तेमाल होगा। चलिए, तो सर अब हमसे कहा गया फाइंड द सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर ड्रॉन। 2 कॉइन्स निकाल रहे हो आप, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक कॉइन के बाद एक निकाल रहे हो, ठीक है सर, आउट ऑफ पॉकेट। सर ध्यान करिए, जितनी बड़ी क्लास में जाते हैं उतनी हमारा आईक्यू लेवल, हमारी कॉमन सेंस बढ़ जानी चाहिए। आप जैसे मान लो 1 मिनट के लिए दुकान पर गए, सपोज करो, उसमें कुछ खुले देने हैं, आपको पता आपकी जेब में कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है जी, आपने मतलब कॉइन निकाला, काम का नहीं निकला 1 मिनट के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको रख के ऐसे निकाल के दूसरा हाथ डालोगे, या कहोगे जैसे काम का नहीं है दोबारा रख दिया और फिर निकालोगे, ऐसा करोगे क्या। नहीं भैया, आप एक निकाल लिया नहीं काम का, तो उसको यहीं रखोगे ताकि दोबारा वो परेशान ना थे। एम आई राइट। तो जरा ध्यान से, कॉमन सेंस। उसने कहा आप 2 कॉइन्स को निकाल रहे हो पॉकेट में से, वन आउट ऑफ अनदर, एक के बाद एक, तो कॉमन सेंस है विदाउट रिप्लेसमेंट। आ रही है मेरी बात सुनने। चलिए जी, पढ़ते हैं आगे। तो सर जो हमारी पॉकेट में जो है सर 3 कॉइन, सर हमारे पास 5 रुपए के हैं, 5 रुपए के सर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं सर। 2 हमारे पास सर 50 पैसे के कॉइन्स है सर, एक हमारे पास 2 रुपए का कॉइन है। बोलिए सर, बात समझ आती है। उसने मांगा क्या है सर, सैंपल स्पेस मांगा है। अब क्या क्या हो सकता है सर, अब आपने इसके नाम रख दिए सर, A1 A2 A3, इसका नाम रख दिया B1 B2, इसका नाम रख दिया C1। तो हो सकता है सर पहला A1 है, उसका दूसरा क्या है A2, या A1 है दूसरा है A3, या A1 है दूसरा है B1, या A1 है दूसरा है B2, या A1 है दूसरा है C1। A1 के संग सारे केस बना दिए, ठीक है जी। अब दूसरा मैं किसको पकड़ूंगा, अब A2 को, कि A2 के संग A1 आए, A2 के संग A3 आए, ऐसे भी इसके संग सारे केस बना दूंगा। फिर अगला क्या बनाऊंगा, B1 के संग सारे केस, फिर अगला B2 के संग सारे केस, अगला C1 के संग सारे केस। बोलिए सर, समझ में आती है मेरी बात। तो आप जरा ध्यान करिए सर, A1 के संग जो केसेस बने सर, कितने बने काउंट करिए सर, 1 2 3 4 5 केस बने, ठीक है जी। तो जब आपके संग 5 केस बने हैं, तो 5 5 5 5, तो हर एक के संग 5 5 केसेस बनेंगे। तो 5 5 केसेस बनोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आप निकाल सकते हो। तो टोटल केस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 के संग बनेंगे। तो इसका मतलब हर एक के संग 5 बनेंगे, 6 टाइम्स बनेंगे, तो टोटल कहानी आपकी 30 निकलेगी सर। इज दैट क्लियर। एक और शॉर्टकट, एक और शॉर्टकट। सर आपके पास कॉइन्स कितने अच्छे हैं, तो आप पहले कॉइन निकाल लो, 6 में से कोई भी आ सकता है, दोबारा निकाल लो विदाउट रिप्लेसमेंट 5, टोटल केस कितने होंगे 30। तो ध्यान करना, सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबिलिटी बस एक माइनर यही फर्क है। जब आपसे सैंपल पूछ रहा है टोटल पॉसिबिलिटी, तो आप 6 × 5 30 लिख के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो सैंपल स्पेस मांग रहा है, तो सर फिर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए जी,
6 फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ मशीन फेलियर ड्यूरिंग पर्टिकुलर डे। भाई एक मशीन पर्टिकुलर डे में फेल हो जाए, उसके सैंपल स्पेस का आप देखोगे सर। कई बार कई आप जगह जाते हैं और जेरोक्स की मशीन होती है, ठीक है जी, और वो धड़ाधड़ जेरोक्स कर रहे होते हैं, मतलब बड़े होलसेल बेसिस पे। तो क्या होता है, वो कहीं भी जरा सी भी अटक गई तो आप देखिए मशीन धड़ाधड़ फटाफट से खोली, पेज जो अटका बाहर निकाला, ले भाई दोबारा असेंबल कर, ले भाई स्टार्ट। कुछ सेकंड्स के अंदर वो ये काम कर देते हैं। तो सर एक दिन में मशीन फेलियर की पॉसिबिलिटी क्या रहा है? तो हो सकता है मालिक की इतनी घबरा, पता चला पूरा दिन चला गया, एक बार भी फेल नहीं हुई। पता चला एक बार फेल हुई पूरे दिन में, पता चला 2 बार, पता चला 3 बार, पता चला 4 बार, पता चला 5 बार, एंड सो ऑन। तो सैंपल स्पेस हुआ सर 0 1 2 3 4। ठीक हो गया जी। तो 0 का टाइम है नो फेलियर, 1 का मतलब 1 टाइम फेलियर, 2 का मतलब 2 टाइम फेलियर, 3 टाइम का मतलब 3 टाइम फेलियर। ठीक है जी। तो एथिकली जो 0 1 2 3 लिख रहे हैं, तो हमें डिस्क्राइब करना चाहिए कि 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, डिस्क्राइब करना चाहिए हम नीचे। चले जी अगला सर। एक कॉइन इज टॉस अंटिल इट शो हेड। एक कॉइन को आप वो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, जब तक उसमें हेड ना आ जाए। टोटल पॉसिबिलिटी सर हो सकता है सर पहली बार में थ्रो करा और पहली बार में हेड आ जाए, पॉसिबल है कि पहली बार में हमने थ्रो करा और पहली बार में हेड आ जाए, या पहली बार टेल आए दूसरी बार में हेड आ जाए, या तीसरी बार में हेड आए, या चौथी बार में हेड आए, एंड सो ऑन। ठीक है जी। यानी सैंपल स्पेस करली ब्रैकेट जो हमने सेट में पढ़ा था। ठीक है जी। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए अगला। फाइंड द टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन इफ दे आर इंटरेस्टेड टू नो दैट। अब ध्यान करिए सर, उसने आपसे कहा यहाँ पे कि हमें टोटल पॉसिबिलिटी बतानी है कंपोजिट चिल्ड्रन, एक फैमिली जिसके 2 चिल्ड्रन है सर। अगर वो जानना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ गर्ल और बॉय और नंबर ऑफ गर्ल। ठीक है सर। चलिए, अगर हमने कहा अगर वो जानना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ गर्ल और बॉय और नंबर होगा ऑर्डर ऑफ गर्ल और बॉय, तो जरा देखिए सर 1 मिनट के लिए। मैंने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स के पॉइंट से बात करूं, तो मैंने कहा सर 0 मतलब एक भी गर्ल नहीं है, दोनों में से एक गर्ल है या दोनों गर्ल। ठीक है। चलिए, अगर मैंने कहा एक भी गर्ल नहीं है, तो इसका क्या दोनों बॉय हैं? तो इसका अंदर क्या हुआ, पहला बॉय और दूसरा बॉय। ये आंसर हो जा रहा है अब यहाँ पे, आ रही बात सुने। फिर उसने कहा एक गर्ल, तो हो सकता है पहला बॉय और दूसरी गर्ल। ये भी तो हो सकता है पहला गर्ल और दूसरा बॉय। ये हो गया 1 के लिए दोनों केसेस। ठीक है। फिर कहा दोनों गर्ल, यानी पहली भी गर्ल और दूसरी भी गर्ल। इज दैट क्लियर? तो ये यानी ये प्रेजेंटेशन हो गए पहले वाले के, जब वो ऑर्डर जानना चाहते हैं, और ये नंबर ऑफ गर्ल्स के पॉइंट से ये सैंपल स्पेस हो गया। ठीक हो गया। बोलिए जी। अब यहाँ से फाइंड द टोटल पॉसिबल कंपोजिट चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली हैविंग, अब कितने हो गए 3 चिल्ड्रन सर, वही सेम कहानी हो गई सर अब 3 चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो अब हमने कहा सर नंबर ऑफ गर्ल्स पे नहीं, एक भी गर्ल ना हो, एक हो, 2 हो या तीनों गर्ल हो। अब 0 गर्ल, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, तीनों बॉयज। तो बॉय 1 बॉय 2 और बॉय 3। ठीक हो गया सर। अब उसने कहा एक गर्ल, तो वो क्या हो सकता है सर, बॉय 1 बॉय 2 और गर्ल तीसरे पे हो, या बॉय 1 गर्ल 2 दूसरे नंबर पे, बॉय तीसरे नंबर पे, या पहले नंबर पे गर्ल फिर दोनों बॉय, दोनों बॉय हो। बोलिए सर, समझ आती है बात? अब उसने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हो, तो अब पहला बॉय दूसरा बॉय तीसरे नंबर पे गर्ल, नहीं दो, 2 गर्ल, सॉरी 2 गर्ल, गर्ल 2 और गर्ल 3। ठीक हो गया। या पहली गर्ल फिर दूसरा बॉय तीसरी गर्ल, पहली दोनों गर्ल और तीसरा बॉय। ठीक हो गया। अब उसने कहा तीनों गर्ल, पहली गर्ल दूसरी गर्ल और तीसरी गर्ल। ये हो गया सर पहले वाले का सैंपल स्पेस। ठीक है सर, सारी बात सुनने। तो ये 1 2 3 मैंने ऑर्डर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए करी है। आप खाली बीबीजी बीजीबी ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट सो इशू। ठीक हो गया। तो ये हमारे कहानी हो गई। अगला क्वेश्चन सर। ए बॉक्स कंटेन 1 ब्लू एंड 3 व्हाइट बॉल। ठीक है जी। जानकारी हम बॉक्स ऐसे बनाया करते थे, तो हमने एक टेबल बना दी सर, ब्लू और व्हाइट। तो यहाँ पर उसने कहा कि ए बॉक्स कंटेन सर, एक ब्लू है और 3 व्हाइट है। ब्लू नंबर पे एक है और एक 3 व्हाइट है। 2 balls are drawn at random, find the total possibility। balls are drawn without replacement, balls are drawn with replacement, no other information। चलिए जी, कोई बात नहीं। पहले उसने कहा जी बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है सर। तो टोटल कितनी है सर, 4 है, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो हम निकाल सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहले बार में 4 आ सकते हैं, फिर कितनी आ सकती है, 3। कितनी हो गई, 12। बात समझ आती है? दूसरे केस में विद रिप्लेसमेंट, तो पहले भी 4 आ सकते हैं, दोबारा भी 4 आ सकती है, 16। कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी, 2 बॉल निकालनी है रैंडम। इसका तो कितना हो गया, 4C2। सॉल्व कर लीजिए, बताइए सब समझ में आती है बात? ये होगी टोटल पॉसिबिलिटीज। क्या होगी ये, टोटल पॉसिबिलिटीज। समझ आ रही मेरी बात? और अगर सैंपल स्पेस क्या देता है वो, अगर वो सैंपल स्पेस क्या देता है, तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा। इसको B1 नाम दे दिया, इसको white 1 white 2 white 3। आया सुनने? तो अब जैसे उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या होगा सर, B1 W1 B1
के साथ W2, B1 के संग W3, 3 केस बन गए सर। फिर किसको पकड़ोगे? W1, W1, फिर B1 आया, W1, W2 आया, W1, W3 आया, ठीक है जी। फिर ऐसे ही केस W2 के साथ, ऐसे ही केस W3 के साथ, ठीक है जी। ये केस कितने आ रहे हैं सर? 3 केस आ रहे हैं, 3 3 3 और 3, 12। आगे से टैली। अब अगर वो कहता है विद रिप्लेसमेंट, तो जो पहले आप कर रहे थे B1 के संग B1 नहीं आ रहा था, अब वो क्या होगा? दूसरे वाले में B1 के संग B1 ओवरहेड हो जाएगा, W1 के संग W1 ओवरहेड हो जाएगा, W2 के संग W2 ओवरहेड हो जाएगा, और W3 के संग W3 ओवरहेड हो जाएगा। तो रिजल्ट ये जो 3 केस थे, सब में एक एक केस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो टोटल केस 16 सर। ये आ गया सर, आया समझ में? तो जरा दिमाग पर जोर लगा के समझोगे तो मजा भी आएगा। तो अगर वो आपसे एग्जाम में सर, ध्यान से समझिए, अगर इसमें खाली पॉसिबिलिटी मांगता है, तो नॉलेज के लिए मैंने दे रखा है, खाली पॉसिबिलिटी मांगता है तो आपका आंसर केवल ये रहेगा, ये तब रखेगा जब सैंपल स्पेस मांगता है। दूसरे केस में से पॉसिबिलिटी मांगता है तो सर ये रहेगा, सैंपल स्पेस मांगता है तो दिस वन, पॉसिबिलिटी मांगता है दिस वन, सैंपल स्पेस मांगता है दिस, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए मांग क्या रहा है। चलिए सर, एक बल्ब भी सिलेक्टेड किया गया 4 बल्ब में से, और पूछ रहा है जी बताइए सर डिफेक्टिव है नहीं, टोटल आउटकम्स में आपको बताना है सर, ठीक है जी। तो सैंपल स्पेस जब आप निकालोगे तो सर क्या हो गया? 0 और 1, तो यहाँ 0 1 लिख रखा है ना सर, नॉन डिफेक्टिव, 1 क्या होगा? डिफेक्टिव। तो जो आप निकाल रहे हो तो डिफेक्टिव होगा या ठीक होगा, इसी बात है। तो ये 0 1 लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि 0 डिफेक्टिव को बता रहे हो तो 1 नॉन डिफेक्टिव हो गया, या वाइस वर्सा, तो जो भी होगा आपको ये लिखना पड़ेगा। आप सर 2 बल्ब्स निकाल रहे हो, टेस्टिफाई वेदर डिफेक्टिव नोट बता रहे हो सर, अब क्या होगा? 0 1 2 3। अब 0 का मतलब सर कोई डिफेक्टिव नहीं है, 1 का मतलब एक डिफेक्टिव है, 2 का मतलब दोनों डिफेक्टिव निकलेगा सर। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर करके, ठीक है जी। हाँ जी सर। If 15 balls are dropped into 3 boxes, सर मैंने कहा सर 12 बॉल हैं आपके पास, ठीक है जी, 12 बॉल्स, जो आपको 3 बॉक्स इसमें डालनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। 3 बॉक्स बना दिए सर मैंने, ठीक है जी। तो मैंने कहा सर ये वाला आपका बॉक्स 1 हो गया सर, ये बॉक्स 2 हो गया, और ये बॉक्स 3 हो गया सर। बॉल कितनी है सर हमारे पास? 12 बॉल हैं सर हमारे पास, ठीक है जी। चलिए जी, तो मैंने कहा सर हमारे पास 12 बॉल है यहाँ पे, तो 12 बॉल है तो चलो जी 12 बॉल ले लेते हैं सर। तो मैंने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बॉल है, ठीक हो गया सर। चलिए जी, अब इस 12 बॉल से अब गेम खेलना शुरू करते हैं सर। अब मैंने कहा सर पहली बॉल को मुझे डालना है सर, कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 3, कि भाई इसमें डालूं, इसमें डालूं, या इसमें डालूं, 3 पॉसिबिलिटीज। चलिए तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। दूसरे के लिए ओके, तीसरे के लिए ओके, 3, सो ऑन, ठीक है जी। अब इनमें से कोई एक केस होना है तो प्लस लगेगा, और सारे होने हैं तो इंटू होगा। तो क्या होना है जी? सारे होने हैं तो क्या लगेगा? इंटू। इज दैट क्लियर? तो रिजल्ट क्या निकला सर? 3 की पावर 12। तो बी ऑब्वियसली 3 की पावर 12 लिख के छोड़िए, ये नहीं 3 की पावर 12 को सोल्व करने में टाइम निकाल रहे हो, पेपर पूरा सोल्व हो जाए, टाइम बचे तो फिर डिस्ट्रिक्ट से निकाल देना, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सब काफी जगह कॉमन सेंस लगेगी सर, काफी जगह, ठीक है जी। चलिए जी, आप सर मंथ के अंदर बात कर रहे हैं सर। सर जो हमारे मंथ की बात करें सर हमारे पास, तो जनवरी फरवरी ऐसे दिसंबर तक सारे मंथ है सर। 5 व्यक्तियों की बात हो रही है सर। ये मैंने कहा सर पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति, और ये 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हो गए सर, ठीक है जी। तो पहले व्यक्ति के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, कितने नंबर ऑफ मंथ्स अवेलेबल है? 12। अब दूसरे के लिए कितने हुए? तो पहले वाले पे बैरियर लग गया, तो कौन से महीने पैदा हुआ है? तो मैं अगस्त में नहीं हो सकता, तो ठेका ले लेके मैंने अगस्त में होगा, तब पूरी दुनिया अगस्त में पैदा नहीं होगी। आया समझ में? यही कह रहा हूं, ये है कॉमन सेंस। आया समझ में? नहीं आया? ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसके लिए भी कितने हो गए? 12, ठीक है। अब तीसरे के लिए, अक्षित तीसरे के लिए पक्का? आया समझ में? इस तरह कॉमन सेंस मांगेगा सर, ठीक हो गया। समझ आ गई बात? क्लियर? भाई एक महीने में कोई पैदा हो गया तो दूसरा भी तो उस महीने में पैदा हो सकता है, तीसरा भी तो उसमें हो सकता है, पूरी दुनिया भी तो उस महीने में पैदा हो सकती है, ठीक हो गया। आया समझ में? इट्स कॉमन सेंस। तो 12 12 12। अब इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया इन मंथ्स। अगर वीक की बात करते बाई चांस, तो कितने होते हैं सर? 52 वीक्स होते हैं। तो क्या कहते हैं 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 52। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो जैसे 12 की पावर 5 हो गई, अब आपको बता रहा बहुत ज्यादा जा रही है भैया, 12 की 5 में आंसर छोड़िए, खत्म करना क्वेश्चन सर, सारी कहानी सेम। अब यहाँ कह दिया डिफरेंट मंथ,
अब अक्षित तुम्हारी वाली बात लगेगी। अब हो गया क्लियर कि भाई पहले के लिए अगर 12 महीने है, दूसरे के लिए 11 बचे भाई, दूसरे महीने के लिए, फिर अगले के लिए 10, फिर 9, फिर 8। आया समझ में सर? चलिए फ्रेंड्स, अब जो अगली कहानी हम जो बात कर रहे हैं सर, वो कहानी हम बात कर रहे हैं सर ट्री डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगला जो कंसेप्ट है सर, दैट्स व्हाट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। तो मैं ये मानूंगा अगली क्लास में जब मैं आपको ट्री डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा हूँ, तो उससे पहले आपको मैंने जो आज कराया है वो आपको आना चाहिए।